महाकुंभ के शुभारंभ में अब भले ही कुछ दिन बचे हैं, लेकिन संगम समेत गंगा और यमुना तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से उमड़ने लगी है। बड़ी तादाद में लोग अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के चलते घाटों पर लगी सुविधाएं लोगों को खूब लुभा रही हैं। श्रद्धालु किला घाट से संगम नोच तक ऊंटों की सवारी का आनंद उठाया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर से लाए गए ये ऊंट श्रद्धालुओं के लिए, खासकर बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। इन ऊंटों को उनके मालिकों ने रामू, घनश्याम और राधे श्याम जैसे प्यारे प्यारे नाम दिए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फिलहाल ऊंट की सवारी ये करवाई जा रही है। विजय जायसवाल। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ जिला। विजय जी, क्या नाम है? विजय जायसवाल। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। यहाँ पे प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, सभी भव्य तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में ऊंट बड़े आकर्षण का केंद्र बने हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सवारी है, हमें बैठकर बहुत ही आनंद मिला। कुंभ में आए थे किस उद्देश्य से और यहाँ आके जो है एक अलग ही माहौल आए थे हम लोग घूमने के लिए और यहाँ की सुंदरता देख के मन जो एकदम मोह लिया है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ऊंट की सवारी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे इससे पहले कभी ऊंट पे बैठे थे? बैठे, लेकिन इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद यहाँ आया। हम आजमगढ़ से आए हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा और सुंदर है। सबसे यहाँ मोदी जी और योगी जी ने जो व्यवस्था की है यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीके से की है। इसके लिए ऊँट की सवारी बहुत अच्छी लगा हम लोगों का। सबसे बढ़िया व्यवस्था रहा है। ऊँट का हम लोग अभी देखे हैं, हम लोग अभी 3-4 लोग दोस्त हैं, हम लोग यहाँ पे ऊँट की सवारी की है, घूमे हैं और अच्छा एंजॉय किए हम लोग। इससे पहले हाँ, इससे पहले हम लोग बनारस में गए थे, बनारस में घूमने के लिए गए तो वहाँ पे ऊँट पे बैठे थे और यहाँ भी हम लोग एंजॉय किया। यहाँ का माहौल अलग ही है, यहाँ अच्छा है हम लोगों के, यहाँ बहुत अच्छा। यहाँ का वातावरण भी हमको लोगों को बहुत सुंदर लगा। यहाँ का देखिए ठंडा मौसम और वातावरण यहाँ का बहुत शुद्धता है। ऊंट संचालक ने बताया कि ये ऊंट राजस्थान के जैसलमेर से लाए गए और उन्हें विशेष रूप से प्रयागराज के महाकुंभ के लिए लाया गया। इन ऊंटों की कीमत 45 से 50 हजार रुपए के बीच में है। ऊंट पर सवारी करने के लिए श्रद्धालुओं से 50 से 100 रुपए तक लिए जाते हैं। इन ऊंटों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। ऊंटों की सवारी के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। इन ऊंटों के गले और पीठ पर यूपीआई बारकोड का स्कैनर लगाया गया, जिससे श्रद्धालु आसानी से भुगतान कर सकें। आनंद करवा रहा साहब, वहाँ से ऊँट ले आए राजस्थान से, खरीद के मुझे घुमा रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा साहब, सब लोग को मजा आ रहा साहब। सब घूम टार के वो कर रहे हैं। ऊँट बहुत चलन में आ गया। हाँ साहब, ऊँट आ गए हैं। क्या ऐसी वजह है कि हर आदमी ऊँट के साथ सवारी करना चाह रहा है? ऊँट बड़े दिख रहे हैं। हाँ साहब, ऊँट की सवारी ऐसे करना चाह रहा है, सब शौक है और क्या बात है बाबू। हाँ, हम 2 पैसा कमाए खा रहे हैं। कुल मिला के आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, मजे में है सब। तो कैसे क्या ऊँट की जो यहाँ कमा लेते हैं आपका साहेब? कोई अब मेला है नहीं तो 400 मिल सकता है, 300 मिल सकता है, 700 मिल सकता है, 800 मिल सकता है, 500 मिल सकता है। कोई अगर तनख्वाह तो है नहीं साहब सरकारी, कहाँ इतना मिलेगा? बढ़िया चल रहा है। हाँ साहब, कमाए खाए रहे हैं, मौज जीवन पार कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में अब भले ही सिर्फ 6 दिन बचे हों, ऐसे में महाकुंभ को भव्य, दिव्य और स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संदेश को पूरा करने के लिए नगर निगम की तरफ से रथ यात्रा निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश देने की शुरुआत की गई है। स्वच्छता का संदेश देने के निकाली गई रथ यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जहां कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता संगीत बैंड की प्रस्तुति, सुलाकी चौराहे पर स्थानीय लोगों द्वारा स्वच्छता रथ का स्वागत किया गया। राम भवन चौराहे पर रथ यात्रा के समापन के साथ लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देखिए, आने वाला महाकुंभ पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। नगर निगम लगातार अपने नवाचारों के माध्यम से स्वच्छता के मर्म से प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक परिवार को जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली भी बनाई, घर घर रंगोली अभियान भी बना और 3 पारियों में सफाई भी हो रही है।
और अधिक व्यापक स्वच्छता के स्वभाव से जन जन को जोड़ने के लिए यह स्वच्छता रथ निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में हमारे माननीय पार्षद, नगर निगम के स्वच्छता मित्र अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग प्रत्येक परिवारों से ये आग्रह करेंगे इस रथ के माध्यम से कि हमें स्वच्छ प्रयागराज बनाना है, ताकि पूरी दुनिया के लोग ये महसूस करके जाएं कि जैसा हमने प्रयागराज देखा है स्वच्छ, साफ सुथरा, अनुशासित, वैसा ही पूरा भारत होगा। तो यह महाकुंभ प्रयाग के लिए एक अवसर है कि पूरे भारत का हम सब लोग नाम रोशन कर सके। इसलिए प्रत्येक नागरिकों से इस स्वच्छता रथ के माध्यम से हम सब लोग अपील कर रहे हैं कि आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और नगर निगम का सहयोग करें, ताकि हम स्वच्छ प्रयागराज बना करके आने वाले तीर्थ यात्रियों का हम स्वागत कर सकें। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा? ये यात्रा लोकनाथ के ऐतिहासिक चौराहे से, या लोकनाथ का ऐतिहासिक चौराहा क्रांतिकारियों का चौराहा रहा है। इसी नीम के पेड़ के नीचे से औपनिवेशिक जो शासक थे उनको मार भगाने का काम भी हुआ था और यहीं से यह संकल्प भी लिया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन की तैयारियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों, विशेष रूप से HMP वायरस से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए कहा, स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी डॉक्टर्स और परामर्शदाताओं के बीच निरंतर संवाद, कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे पूरी तरह से सुसज्जित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का उचित रूप से पालन किया जाएगा। ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और किसी भी असुविधा से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 13 तारीख को पहला स्नान है और हमारे साथ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी सर। पहला स्नान 13 तारीख को है, फिर 14 को शाही जो अमृत स्नान होगा। फिर देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे और चाइना में एक वायरस मिला है, तो उसको लेके मेले में किस तरह की, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, 4 हेक्टेयर में मेला है और देश विदेश से भी श्रद्धालु आएंगे, तो उनको लेके क्या सावधानी बरती जाएगी, क्या गाइडलाइन है? भारत सरकार से जो भी गाइडलाइंस आएंगी या उत्तर प्रदेश सरकार हमारी जो भी गाइडलाइंस हमको तय करेगी, हमारा स्वास्थ्य विभाग उस पर मुस्तैद है। और एडी हेल्थ साहब देख रहे हैं इसको, जेडी हेल्थ भी देख रहे हैं, तमाम स्वास्थ्य की टीम लगी है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी उसमें है, सारी टीम लगातार आपस में बात कर रहे हैं और कंसल्ट पे है। हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके अतिरिक्त जो वायरस की आप जहां तक बात कर रहे हैं, अगर इसके लिए कोई गाइडलाइन भारत सरकार से जारी होती है तो उसका अच्छे से अनुपालन कराया जाए। तो देखिए, जिस तरह से महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई, सारे स्नान पर्व को लेकर तैयारी कर ली गई है और सब बात जो चाइना में एक वायरस मिला है उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर भारत सरकार या प्रदेश सरकार से कोई गाइडलाइन जारी होती है तो उसको लेकर यहाँ पर भी तैयारी पूरी है और सारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही अगर कोई गाइडलाइन आएगी तो उसका भी पालन कराया जाएगा, ऐसा अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी का कहना था। फिलहाल महाकुंभ भव्य दिव्य होगा और 13 तारीख को पौष पूर्णिमा का स्नान और 14 तारीख को मकर संक्रांति का अमृत स्नान होगा, जिसमें श्रद्धालु के साथ साथ साधु संत भी स्नान करेंगे। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड तैयार किया जा रहा है। यहाँ 1100 पुजारी गायों को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए महायज्ञ करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित किया जा रहा है। इस मंडप में 324 कुंड 9 शिखर हैं और यह यज्ञ 1 महीने तक चलेगा। प्रतिदिन 9 घंटे तक यज्ञ में आहुति दी जाएगी। कामनाएं ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का यह शिविर है, ये खास है। इसके बाद पूरे कुंभ में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। उन सभी आयोजनों में सबसे बड़ा यज्ञ इसी परिसर में होने वाला है, जिसमें 324 कुंड होंगे और 9 शिखर हैं ऊपर से। और यज्ञ का क्रम ये रहेगा कि पंचदेव गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य जी की बनाई परंपरा के अनुसार हम पंचदेवोपासक हैं। तो सबसे पहले अति गणपति याग, अति सूर्य याग, अति विष्णु याग, अति रुद्र याग, फिर समापन में भगवती की उपासना की जाएगी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी की, चंडी, दुर्गा, भवानी की और गौ माता की उपासना की जाएगी। ये 1 महीने तक चलेगा। लगभग 1100 पुरोहित इस यज्ञ में प्रतिदिन सम्मिलित होंगे और प्रतिदिन कम से कम 9 घंटे यज्ञ का कार्य चलेगा। पूरे देश भर से आचार्यगण आ रहे हैं, विशेष करके काशी से, हिमालय से,
दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व पश्चिम, जो पूरा हमारा भारतवर्ष है, जहां जहां विद्वान है, सब जगह से विद्वान इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और इस यज्ञ को करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हम ये मानते हैं कि देवताओं को उनका भाग यज्ञ के माध्यम से मिलता है, तो देवता प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हम लोगों की कोई ऐसी लौकिक मनोकामना व्यक्तिगत स्तर पर तो नहीं है, हमारी मनोकामना अलौकिक है। और लौकिक कामना केवल ये है कि इस देश के ऊपर से गौहत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त हो, गौ माता राष्ट्रमाता हो, क्योंकि ये राम और कृष्ण की भूमि है। राम और कृष्ण हमारे लिए सब कुछ है, और राम और कृष्ण के जीवन में गाय उनके लिए सब कुछ है। तो गौ का सर्वोत्तम सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। ऐसी सम्मानित गौ माता इस देश में काटी जा रही हैं, उनकी हत्या बंद होनी चाहिए, उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। एतदर्थ शंकराचार्य जी इस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है, कितना समय लगा इसको बनने में, क्योंकि अभी भी काम निरंतर चल रहा है, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा और क्या कुछ लागत आई है? लगभग आप समझिए कि 1 मास से कार्य चल रहा है। राजस्थान से हमारे ये बनाने के जो कारीगर कलाकार हैं वो आए हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। इस समय भी आप देखेंगे तो यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में यज्ञ कुंड के निर्माण का कार्य चल रहा है, योनि कुंड के निर्माण का कार्य। प्रतिदिन लगभग 50 सेवक कार्य में लगते हैं और लगातार सुबह से लेकर के रात में 10-11 बजे तक काम करते हैं। अभी भी कुंड के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, लगभग 75% हुआ है। कल दोपहर तक कंप्लीट करके देने की बात है। जहां तक लागत की बात है तो लागत के विषय में अब हम लोग क्या बताएं। पूज्य शंकराचार्य जी के बहुत सारे शिष्यगण हैं देश भर में, वो सब सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं और हम लोग कोई भी कार्य सबके सहयोग से ही करते, यही हमारी प्रकृति है। लागत के दृष्टिकोण से आप ये समझ सकते हैं कि इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, किसी संख्या में इसको बांधा नहीं जा सकता है, असंख्येय है। इस मामले में आप मतलब कोई इसकी संख्या नहीं है कि कितनी लागत आई है। प्रयागराज में कई लोग अलग अलग तरीकों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ऋषि मुनि अपने अनोखे रूप और उपाधियों से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहीं एक महिला कलाकार ने अमृत कलश की पेंटिंग बनाई है, जो त्रिवेणी संगम महाकुंभ का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक हिस्सा बना हुआ है। कलाकार प्रतिभा पांडे ने एक ऐसी तकनीक के माध्यम से कलश की पेंटिंग बनाई जिसमें केवल पाट का उपयोग किया गया है। पांडे ने राम शब्द को बार बार उकेर कर कलश बनाया है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की कलाकृति बनाई है। पांडे ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी इसी तरह की पाठ्य कलाकृति प्रदर्शित की थी। ये मैंने कुंभ कलश बनाया है और ये महाकुंभ को समर्पित करने के लिए मैंने ये कुंभ कलश बनाया है और इसमें लाखों बार राम लिखा होगा। राम लिख करके मैं क्योंकि पेंटिंग्स बनाती हूँ तो इसमें लाखों बार मैंने राम लिखा होगा और बस महाकुंभ अच्छी तरह से संपन्न हो इसके शुभकामना करने के लिए कहिए या तो उसी को मतलब वो अच्छी सकुशल तरीके से संपन्न हो जाए, उसके लिए मैंने ये विशेष के लिए। इसके वजह उद्देश्य क्या था, कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा? मेहनत तो जब मैं इस पेंटिंग को करती हूँ तो मुझे मेहनत तो खैर नहीं लगती है, क्योंकि ये मेरा ध्यान है। ये मेरी जैसे एक खुराक होती है ना आपके मस्तिष्क की, आपकी मन की खुराक है, तो इसको करने में तो मुझे सहजता ही लगती है, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको करने बैठती हूँ तो मैं बहुत समय तक करती ही रहती हूँ, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती। कितने दिनों में इसको तैयार किया पूरा? इसको तैयार करने में मुझे 1 हफ्ते का समय लगा है और लगभग मेरे ख्याल से 40-50 घंटे लगे होंगे इसको। मूल रूप से क्या ये है? ये है कुंभ कलश है। ये कुंभ कलश क्योंकि महाकुंभ में कुंभ मीन्स घड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की। ममता ने कहा कि हमने गंगा सागर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय मेला बनाने की हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि गंगा सागर मेले के लिए मदद नहीं मिलती। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস
এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল, পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ, একটা শুকনো জায়গা আছে, মানে জাস্ট ল্যান্ড, প্লেন ল্যান্ড। সেখানে আমাদের যেমন ত্রিবেণী আছে হুগলিতে, আপনারা জানেন, সেই রকম এই জায়গাটায় হয়। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से संत समाज काफी आक्रोश में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, गंगा सरकार में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार को स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत है, तभी कोई साधु संत वहां जाएगा। ये बात सत्य है, गंगा सागर की जो स्थिति अच्छी और ऊपर करो आईडी। हम जितने भी साधु संत है वहाँ जाते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ स्वच्छता नहीं है। सबसे बड़ी बात है वहाँ इतनी गंदगी होती है कि उसके लिए सरकार ने भी आज तक कोई काम नहीं किया। जो हमारी बंगाल की सरकार है उसको काम करना चाहिए, मेरा यही मानना है। अगर स्टेट की सरकार वहाँ काम करेगी तो वहाँ भी करोड़ों की संख्या में यात्री जाएगा। परंतु हमारा दुर्भाग्य है, जो हमारी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू पे आस्था नहीं रखती है, वो ज्यादा गैर हिंदू को अपना मानती है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपने भी वहाँ पे स्वच्छता पे ध्यान दिया, साधु संतों पे ध्यान दिया, और हमारे जितने भी वहाँ संत महात्मा जाते हैं सभी दुखी हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा यात्री तभी वहाँ आएगा जब आप है उन पे ध्यान देंगे, वहाँ स्वच्छता पे ध्यान देंगे। जो आएगा जाएगा उसका टेंट लगे, पंडाल बने, तंबू बने, तभी जाके वहाँ यात्री आएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जो है गंगा सागर के लिए उसे ध्यान देना। पर ममता का कहना है कि कुंभ में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन वहाँ नहीं दिया जाता। उनके पास भी बहुत दुनिया भर का बजट है, इतना बड़ा बंगाल है, बंगाल के बजट से भी बनवा सकते हैं। अगर वो बनाएंगे मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने उज्जैन में महाकाल का जितना पैसा लगाया, कहाँ से लगाया? एमपी से लगाया। यूपी में इतने मंदिर मठ बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं? यूपी से बन रहे हैं। उनकी स्टेट को भी लगाना चाहिए, स्वयं एक मुख्यमंत्री है, उनको भी एक खुद। देखिए ये राज्य सरकार का भी कर्तव्य है, जैसे जो भी सनातनी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ कहीं भी, जैसे कुंभ पर्व हो रहा है, गंगा सागर का भी हमारा संतों का बहुत बड़ा पर्व है, जो साल में मकर संक्रांति को लगता है। उसके लिए राज्य सरकार भी पहल करे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखे। वहाँ तीर्थ यात्री बहुत आते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार गंगा सागर का मेला होता है। उसलिए उसके लिए राज्य सरकार प्रयास करे, प्रयत्न करे, शुरुआत करे। तो केंद्र सरकार से भी मैं कहता हूँ कि वहाँ के लिए भी वो अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने में राज्य सरकार का सहयोग करे, जिससे हमारा सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में, और जितने हमारे धार्मिक कार्यक्रम है समाप्ति, वो कार्यक्रम पूरे विश्व में पहुँचे। आपके माध्यम से मैं सबसे है जो ये आग्रह करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का जो भी कार्यक्रम है उसमें सब लोग हैं जो बढ़ चढ़ करके भाग लें। महाकुंभ पर्व पे आए, यहाँ का पुण्य लाभ लें। गंगा सागर का मेला होता है, वहाँ पे हर साल होता है। महाकुंभ तो 12 वर्ष पे आता है, 6 साल पे आता है, और वहाँ तो हर साल पे मकर संक्रांति का मेला होता है। तो वहाँ भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ भी संतों के दर्शन करने से पुण्य के लाभ है। वहाँ तो हमारे कपिल मुनि जी महाराज की वो तपो स्थली है के लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं। जिसने तारकेश्वर मंदिर का अध्यक्ष मुसलमान को बना दिया हो, जो हमारा मंदिर का पट खुलता है तो मंत्रों के साथ खुलता है, जो अध्यक्ष है वह कुर्सी पर बैठता है, क्या मुस्लिम मंत्र जपेगा? वो क्या हिंदू की बात करेगा? और वहाँ का भेदभाव वहाँ की सरकार कर रही है। पहले लेफ्ट की सरकार थी, हिंदू विरोधी सरकार, ममता बनर्जी बनी तो हिंदू विरोधी सरकार। तो वो क्या गंगा सागर को, उसको गंगा नाम नहीं लेना चाहिए। गंगा नाम अछूत हो जाएगा अगर ममता बनर्जी गंगा का नाम लेती है। केंद्र सरकार फंड देती है लेकिन वो सरकार खर्च नहीं करती। आज यहाँ योगी जी की सरकार है, इसलिए इतनी भव्य से कुंभ हो रहा है। अगर यहाँ किसी और की सरकार होती तो कल्पना करिए वो अभी यही आरोप लगाता, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है। राज्य सरकार क्या कर रही है? क्यों न वो कुंभ से भी दिव्य गंगा सागर को बनाती है, प्रत्येक साल वहाँ मेला लगती है। परिचय दे दे महाराज। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाश आनंद। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे प्रतीक्षित आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। इस मेले में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये मेला दानवों पर देवताओं की जीत का प्रतीक है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।